हेलो स्टूडेंट, आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है मर्केंटाइल लॉ में ही डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? पहला है सेक्शन। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एन एग्रीमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई। Contract is defined under section 2 subsection H। मीनिंग समझ लेते हैं। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सिंपल इसका मतलब समझ लीजिए कि जब भी आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो, एक प्रॉमिस कर रहे हो सामने वाले से और सामने वाला उसके लिए एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो दोनों के बीच में एक वर्ड है कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। ठीक है, आप जो कर रहे हो उसके बदले में कुछ आपको मिल रहा है, ये होना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एग्रीमेंट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज़ एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ। जो भी आप एग्रीमेंट कर रहे हो, अगर किसी पार्टी ने डिफ़ॉल्ट कर दिया, फ्रॉड कर दिया, और आप उसे ले जाके कोर्ट में खड़ा कर सकते हो। अगर आप कर पा रहे हो ये, तो वो आपका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। यानी कोई नेसेसरी नहीं है कि आप जो एग्रीमेंट किए हो वो सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बने, बट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे कॉन्ट्रैक्ट आपके क्या होते हैं? एग्रीमेंट होते हैं। फॉर्मेशन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ये दोनों अगर है तभी वो क्या बनेगा? आपका एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सिबिलिटी, अभी बताए, इन्फोर्सेबल बाई कोर्ट ऑफ लॉ एट लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी आप एग्रीमेंट किए और जिसे आप फ्यूचर में इन्फोर्स करा सकते हो। अगर आपको कोई कंपनसेट हुआ, आप उसका कंपनसेशन ले पा रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इन्फोर्सिबिलिटी होती है, बट एग्रीमेंट कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई सारे सोशल एग्रीमेंट भी होते हैं। तो सिंपल समझ में आया होगा आपको। स्कोप, इट्स स्कोप इज़ वेरी वाइड, क्योंकि आप बहुत सारे एग्रीमेंट करते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सारे एग्रीमेंट आप इन्फोर्सेबल करवा पाओ। यानी ये बहुत वाइड है, बट ये लिमिटेड है, क्योंकि इसको पूरा करने के लिए सेक्शन 10 के सारे कंडीशन होने चाहिए। ये मैंने बताया है, आप वीडियो जाके चेक करिएगा। इट्स स्कोप इज़ लिमिटेड बिकॉज कुछ ही ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसके अंदर क्या होती है? इन्फोर्सिबिलिटी होती है, जिसे आप कोर्ट में लेके जा सकते हो कंपनसेशन के लिए। बाइंडिंग रिलेशंस, ये क्या होता है? एन एग्रीमेंट इज़ नॉट ऑलवेज अ कॉन्क्लूडेड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्रीमेंट में आप एक रिलेशन में बाइंड हो जाओ, उस चीज़ को करने के लिए बिल्कुल बाध्य हो। बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल आप क्या हो जाओगे? बाइंड हो जाओगे उस जो भी एक सर्टेन आपने एग्रीमेंट किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट अगर बन गया है तो उसको आपको करना ही पड़ेगा एनी हाउ। बट एग्रीमेंट में कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैं बता दे रही हूँ। ए बी से कहता है आज बारिश होगी, ठीक है। बी कहता है नहीं होगी। ए ने बोला कि अगर होगी तो 100 रुपीज़ तुम्हें देना पड़ेगा, और बी क्या कह रहा है कि ठीक है, बट बारिश नहीं हुई, तो ये क्या होगा? अब बी कह दिया नहीं मैं नहीं दूंगा, तो ये इन्फोर्सेबल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, बिकॉज ये एक सोशल एग्रीमेंट है। ये क्या है? आपका सोशल एग्रीमेंट है। समझ में आया? ओके। अब देखिए, बाइंडिंग रिलेशन समझ में आया। एन एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ कंक्लूडेड और बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, whereas contract is always concluded and binding on the concerned parties। इसमें दोनों पार्टीज दोनों ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए क्या हो जाते हैं? बाइंड हो जाते हैं। नेचर, एन एग्रीमेंट कैन बी बोथ लीगल और इलीगल। एग्रीमेंट दोनों हो सकता है, लीगल भी
इलीगल। लीगल है तो वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, इलीगल है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ओके, ओनली वैलिड एग्रीमेंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। जितने भी वैलिड एग्रीमेंट होते हैं जो सेक्शन 10 में बताया गया है, वही आपके सारे क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।